हेलो जेमिनीज। मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जी, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मिथुन राशि, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स को पिक नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़, ये आपकी फीलिंग्स है। नवंबर मंथ में हम देखेंगे कि आप क्या फील कर रहे हो पार्टनर को लेके। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, हम उनका देखेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं। ये आउटकम है। और आप लोग कई बार बोलते हो कि फीलिंग्स एनर्जीज मत निकाला करो, सीधा आउटकम निकाला करो। देखिए, ये पॉसिबल नहीं होता, शॉर्टकट में नहीं चलते। फीलिंग्स एनर्जीज चेक करना आपकी और पार्टनर की इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो आउटकम होगा वो तभी पता चलता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, पार्टनर क्या महसूस करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। तो हम तभी निचोड़ निकालेंगे ना कि कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, कौन इंसान आगे बढ़ रहा है, कौन इंसान पीछे हट रहा है, कौन इंसान रीयूनियन कर रहा है, कौन इंसान ब्रेकअप कर रहा है। तो इसलिए फीलिंग्स एनर्जीज देखना ज़रूरी होता है, तभी चीज़ों का क्लियर पता चलता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो जेमिनी, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आपकी रीडिंग है। देखिए, सबसे पहले नवंबर के शुरुआत में आपके कार्ड आए हैं कॉन्शियसनेस और 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। सबसे पहले तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में ना किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट रहते हुए लग रहे हो। जैसे कि ये कार्ड है, इसमें साफ पता लग रहा है कि एक पेन है, एक दर्द है किसी भी चीज़ को लेके। देखिए, वो कुछ भी हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब जो पुराना टाइम निकला है, जो आप ज़्यादा सोच सोच के परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हो, किसी चीज़ की तकलीफ़ हो रही है आपको, या फिर कुछ स्टार्टिंग में ही नवंबर की शुरुआत में ही कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हुई हैं आपके पार्टनर के साथ, जिसके कारण आपको हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और कुछ जेमनीज के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, हर जेमनीज की सोच अलग है, हर जेमनीज का एक्शन अलग होता है। तो कुछ जेमनीज को चीटिंग वाली फीलिंग हो सकती है, भी उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के कारण कुछ आप लोगों के बीच में इश्यूज हुए हैं। लेकिन शॉर्ट में मीनिंग यही है कि आप शुरू में मुझे हर्ट रहते हुए लग रहे हो। और देखिए, साथ में कॉन्शियसनेस का कार्ड आया कि जितने भी आप हर्ट हो, जितने भी आप परेशान हो जेमनीज, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना अफेक्ट नहीं होने दे रहे हो। आप अपना पीस ऑफ माइंड भी आप मेंटेन करके रख रहे हो। आप किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। आप थोड़ा सा दिमाग से चल रहे हो, और एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए भी मुझे लग रहे हो, भगवान के साथ भी जुड़ते हुए लग रहे हो, ऐसा सा भी रहता हुआ लग रहा है। भले ही कुछ चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं, भले ही कुछ चीज़ों ने आपको परेशान किया है, लेकिन आप अपने आप को हावी नहीं होने दे रहे हो वो चीज़ों को। शुरुआत में ऐसा रहता हुआ लग रहा है, लेकिन मिड में जाके पेशेंस एंड जस्टिस के कार्ड आए हैं। देखिए, मिड में जस्टिस और पेशेंस के कार्ड ये बोलते हैं जेमनीज, किसी तरीके का सब्र रखते हुए लग रही हो, किसी तरीके का पेशेंस रखते हुए लग रहे हो। आप ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हो चीज़ों को लेके, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना चाहते हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और जस्टिस आपको ऐसे रहता हुआ लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ, या तो आपको फील हो रहा है कि अब आपके साथ चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, आप अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो। मतलब अब अगर पीछे हम आपके साथ कुछ चीज़ें खराब हुई, देखिए यहाँ पे हमने देखा भी था। ये तो मैं पीछे का बोल रही हूँ कि भी जो पिछला टाइम निकला है, जो पिछले 1-2 महीने निकले हैं, अक्टूबर या सितंबर के, जो भी उसमें हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हुई हों। तो अब आपको लग रहा है कि अब नवंबर में आपने अपने साथ जस्टिस होने देना, आपने अपने साथ न्याय करना है इस रिलेशनशिप को लेके, चाहे पार्टनर की तरफ से रही हो या थर्ड पार्टी के कारण रही हो, किसी और इंसान के कारण, थर्ड पार्टी का तो किसी भी इंसान के कारण रही हो। तो अब आपको लग रहा है कि अब आपके साथ चीज़ें सही होंगी, और अब आप लॉजिकल थिंकिंग रखते हुए लग रहे हो, आप माइंड से चलते हुए लग रहे हो नवंबर के मिड में। और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई चीज़ों को अब दिमाग से चला डील करना चाहिए, दिल से काम नहीं लेना चाहिए। तो जस्टिस का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ों ने आपको शायद परेशान किया था। एक तो पास्ट का जो टाइम, जैसे कि मैंने बताया अक्टूबर सितंबर या जो भी टाइम है, और शुरुआत में भी आप हर्ट एनर्जीज में हो नवंबर के शुरू में। तो शायद मिड में जाके आपको ये रियलाइजेशन हो रही है, भाई अब दिल से नहीं काम लेना, अब दिमाग से चलना है, थोड़े से फीलिंग्स और इमोशंस को साइड पे रखना है, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, ताकि चीज़ें आपके साथ सही हों, आपके साथ गलत ना हो। और एंड में जाके आपके लिए कार्ड आए हैं जेमिनीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स और टोटलिटी के कार्ड हैं। देखिए, एंड में जाके ना नवंबर के आखिर में आप कोई चीज़ मुझे सीखते हुए लग रहे हो, कि कोई नॉलेज गेन करते हुए लग रहे हो। एक तो आपकी, क्योंकि आपकी एनर्जीज देख रहे हैं ना हम, तो एक तो आपका कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी चीज़, और उसमें आप पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए लग रहे हो, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। दूसरी चीज़, ये हम रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं रीडिंग। तो रिलेशनशिप के लिए आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत अलर्ट होकर चल रहे हो, कॉन्शियस होकर चल रहे हो, आपको लग रहा है कि आपसे आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए,
इसीलिए आप बहुत ज़्यादा संभल संभल के चल रहे हो या अलर्ट होके चल रहे हो कि आपसे कुछ गलती हुई या आपने थोड़ा सा ढील दिया किसी चीज़ को तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो आप इसीलिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हो, कॉन्शियस हो रहे हो और कॉशियस भी हो रहे हो। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप को आप बेटर करना चाहते हो, छोटे छोटे एफर्ट्स मेहनत करना चाहते हो, छोटे छोटे कदम बढ़ाना चाहते हो आगे, या फिर आपको लग रहा है कि छोटा छोटा इनिशिएटिव लेना चाहते हो, मतलब चीज़ों को ठीक करने के लिए धीरे धीरे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, छोटी लेवल पे चीज़ों को शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। या फिर देखिए आपको ऐसा फील हो सकता है जेमिनीज की भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक सिक्योरिटी आनी चाहिए पार्टनर की तरफ से। आप चाहते हो कि आपको कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ें आप चाहते हुए लग रहे हो कि वो चीज़ें मिलनी चाहिए। और जेमिनीज आपको ये भी फील हो रहा है कि चाहे वो चीज़ें छोटी ही हों, चाहे वो चीज़ें थोड़ी सी ही हों, लेकिन जो भी हों पार्टनर की तरफ से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या कमिटमेंट किसी भी लेवल का, वो चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों, ऐसे ही हवा में बातें ना हों, लेकिन भले ही थोड़ी हों, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, बेटरमेंट के लिए हों। ऐसा सा कुछ आपका रहता हुआ लग रहा है। और आप पार्टनर को लेके काफ़ी डेडिकेटेड और डिवोटेड भी मुझे लग रहे हो, और सिंसियर भी लग रहे हो, ऐसा उससे भी रहता हुआ लग रहा है। तो ये आपकी एनर्जीज हैं जेमिनीज। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। देखिए स्टार्टिंग में ना, पहले तो आपके पार्टनर के ये कार्ड्स देखिए, पार्टिसिपेशन, लवर्स, वी आर द वर्ल्ड। ये कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर ना, ये तीनों कार्ड्स ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये उनके मन की फीलिंग्स है, वो दिल में क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चाहते हुए लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज है, क्योंकि पार्टिसिपेशन का कार्ड एक्चुअल में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है टैरो पे। और साथ में लवर्स का कार्ड आए, कहीं ना कहीं उनको ट्रू लव की फीलिंग आती हुई लग रही है, एक सोलमेट वाली फीलिंग वो महसूस कर रहे हैं आपको लेके। और आपके साथ किसी तरीके की खुशी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हो, हमेशा का आपका साथ चाहते हुए लग रही हैं। और जिन लोगों का शादी के हिसाब से आप लोग देख रहे हो, तो आपके पार्टनर आपके साथ एक मैरिज के हिसाब से भी रिलेशनशिप को लेके जाना चाह रही हैं। और फ्यूचर देख रहे हैं एक आपके साथ। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी तो उसको ठीक करना चाहते हैं। ये देखो उनके दिल के अंदर ये सारी फीलिंग्स है, वो ऐसा चाहते हैं। अभी मैं आप दूसरे कार्ड्स देखूंगी तो बताऊंगी आपको कि क्या होगा क्या उनकी तरफ से। तो मन में वो ऐसा ही फील कर रहे हैं अभी। एक तो लॉन्ग टर्म हो गया, शादी हो गया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और सोलमेट वाली फीलिंग उनको आती हुई लग रही है, ट्रू लव फील करते हुए लग रहे हैं आपके लिए। किसी चीज़ को एंड करके एक नया फेज आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कोई गेट टुगेदर करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं। ऐसा सा कुछ उनका रहता हुआ लग रहा है। मतलब आपके साथ एक खुशी देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, हमेशा का साथ आपके लिए चाहते हैं वो आपके पार्टनर। और देखिए लेकिन जो चीज़ें अंदर हम कई बार होते हैं, एक हमारे दिल के अंदर फीलिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं कि जो दिल में फीलिंग्स होती है वो हम शेयर कर देते हैं। ये है सरफेस लेवल के कार्ड, मतलब जो बाहर से हम एक्शंस लेते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, उसके उसके लिए कार्ड्स होते हैं ये वाले। तो ये कार्ड बोल रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गया, कि जो भी चीज़ें वो चाह रहे हैं ना आपके साथ, एक खुशी चाह रहे हैं, आपका साथ चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं आपकी चीज़ों में, जो भी चीज़ें हैं आपकी, और आपको अपनी चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। तो एक खुशी देख रहे हैं, बट आपके डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। जो चाहते हैं वो उससे रिलेटेड टू माइंड्स में है, कंफ्यूज्ड है, कोई चॉइस लेनी है उनको, वो नहीं ले रहे हैं। और स्टेबल एनर्जीज मुझे नहीं रहती हुई लग रही है आपके पार्टनर की। मतलब कभी आपके साथ बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी वो इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कभी वो चले जाते हैं, कभी वो बहुत अच्छा फील करते हैं, मतलब कभी बहुत खुश रहते हैं, तो कभी एकदम से या तो लो एनर्जीज में चले जाते हैं, या एकदम से हाइपर हो जाते हैं, या गुस्सा करते हैं। तो कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, जैसे स्टेबल एनर्जीज होती है ना कि इंसान टिका रहता है रिलेशनशिप में, वो तो उनका आना जाना मुझे स्टार्टिंग में रहता हुआ लग रहा है। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, दो चीज़ों में से चूज़ करनी है। एक तरफ हो सकता है कि उनका करियर है, एक तरफ आप हो जेमिनीज, या फिर उनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो। ऐसा सा कुछ है, पर्सनल लाइफ या फिर रिलेशनशिप या फिर उनकी करियर, उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो उतना बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। और मिड में जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लवर्स का कार्ड है, एक सोलमेट वाली फीलिंग आपको लेके महसूस करते हैं, लेकिन किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर रहता हुआ लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिसीजन लेना, उनको डिसीजन वो ले नहीं पा रहे हैं। स्टेबल एनर्जीज उनकी रहती हुई नहीं लग रही हैं। मतलब होता ना कि कभी अच्छा फील कर रहे हैं, कभी लो फील कर रहे हैं, तो कभी गुस्सा फील कर रहे हैं, कभी आपसे बात कर रहे हैं तो कभी बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है।
और जब इंसान की स्टेबल एनर्जीज होती ही नहीं है तो इंसान को बर्डन और प्रेशर होता ही होता है। तो मिड में जाके उनको किसी तरीके का बर्डन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, कोई चीज़ का उनको जैसे होता है ना इंसान को भार लगना, वैसा सा रहता हुआ लग रहा है, किसी भी तरीके का बर्डन और प्रेशर महसूस करते हुए लग रहे हैं। और जब बर्डन और प्रेशर महसूस करते हैं तो इंसान की क्या होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हो जाती है, मतलब माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। तो वही चीज़ आगे हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए या तो आप दोनों के बीच में लग रहे हैं, आप दोनों के या तो आर्गूमेंट्स हो सकते हैं लास्ट में जाके नवंबर में। ये फीलिंग्स हम देख रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, वो हम आउटकम में देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन उनकी खुद की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रहती हुई लग रही है। क्योंकि देखिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फिर बर्डन और प्रेशर हो रहा है। आपके लिए वैसे प्यार बहुत फील कर रहे हैं, हमेशा के लिए आपको चाहते हैं, और एक खुशी देखते हैं, एक फ़ेज़ को ख़त्म करके एक नया फ़ेज़ भी आपके साथ शुरू करना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ एंड करके कोई नई चीज़ें शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे से रिलेटेड उनके शायद ना उनके खुद के दिमाग में ही बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, जिसके कारण वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। या तो आप लोगों के देखिए व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं जेमिनीज़, आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो सकती है जनरल रीडिंग के हिसाब से। दूसरी चीज़ मुझे ज़्यादा उनका ही लग रहा है, क्योंकि वही स्टेबल एनर्जीज में नहीं है, वही बर्डन और प्रेशर ले रहे हैं, और एंड में जाके उनकी खुद की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हो रही है कि जैसे डिसीजन नहीं ले रहे हैं। माइंड में एक चीज़ चल रही है, दूसरी चीज़ चल रही, तीसरी चीज़ चल रही, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं दिमाग में। तो वैसा सा कुछ उनका मुझे रहता हुआ लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो रहा है कि अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। और अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में होगा क्या। ये तो फीलिंग्स हमने आपकी देखी, पार्टनर की देखी, इसीलिए फीलिंग्स चेक करते हैं ना, सीधा आउटकम बता देंगे कैसे पता चलेगा। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करो कि क्यों बताई जाती हैं फीलिंग्स। देखिए आउटकम में देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और इंटेंसिटी के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपको या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि जो आउटकम है ना ये देखिए दोनों का होता है जेमिनीज, ये कंबाइन है, आपका भी है आपके पार्टनर का भी है। तो जो भी मैं बात बताऊंगी वो आपके ऊपर भी लागू हो सकती है, पार्टनर के ऊपर भी। तो आपकी रीडिंग है थोड़ी आपके लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन पार्टनर का भी है। किसी तरीके की एक इंटेंसिटी आती हुई लग रही है, इंटेंसिटी मतलब एक स्पीड आती हुई लग रही है आप दोनों की एनर्जीज में नवंबर की शुरुआत में। तो स्पीड ये आ रही है कि भी इंटेंस फीलिंग्स आ रही हैं, इंटेंस इमोशंस आ रहे हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कई बार होता है ना कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, प्यार होता है, गुस्सा होता है, उनको हमारे अंदर हम काबू कर लेते हैं। लेकिन आपके अंदर इतनी स्पीड के साथ वो चीज़ें आ रही हैं, फीलिंग्स होगी, इमोशंस होगी, कोई भी चीज़ देखिए, चाहे गिला शिकवा गुस्सा भी होगा, कोई भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। और नवंबर के शुरुआत में, और किसी लेवल पे आप दोनों की मुझे शुरुआत में हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी और फियर भी रहता हुआ लग रहा है। देखिए जेमिनीज मुझे आपका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपकी हर्ट एनर्जीज थी और आपके पार्टनर वैसे भी टू माइंड्स में है, डिसीजन लेना है। तो मुझे थोड़ा सा आपका रहता हुआ लग रहा है कि आपकी ये एनर्जीज रहती हुई लग रही है मिथुन राशि, कि आपको किसी चीज़ का फियर हो रहा है, किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी रहती हुई लग रही है, किसी तरीके की हर्ट एनर्जीज भी हो रही हैं। उसका कारण ये है कि शायद आपने इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए काफ़ी मेहनत की, पीछे पीछे का मतलब जो पुराना टाइम निकला है, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, जो भी देखिए आपके हिसाब से होगा रिलेशनशिप के हिसाब से, चाहे 1 महीने का पुराना टाइम है, चाहे 4 महीने का, तो देख लेना आप अपने हिसाब से। तो उसमें आपने काफ़ी मेहनत की होगी रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, तो शायद आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, आपको आउटकम नहीं मिला जैसे चीज़ों को आप ठीक करना चाहते थे। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं हर्ट एनर्जीज लग रही हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि भी चीज़ें दोबारा तो रिपीट नहीं हो जाएंगी अगर फिर से आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये कार्ड बोल रहा है कि भले ही हर्ट एनर्जीज हैं, कोई फियर इनसिक्योरिटी है, लेकिन आपके अंदर, आप दोनों में या फिर आपके अंदर जेमिनीज फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पे चीज़ें आती हुई लग रही हैं आपकी एनर्जीज में। और आप कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करते हुए मुझे लग रहे हो, लेकिन फिर भी सिचुएशन में बने हुए हो, चाहे आपको पीछे नहीं मिले उतने रिजल्ट जितनी आपने मेहनत की थी, लेकिन फिर भी आप अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। मिड में जाके जजमेंट के कार्ड और स्लोइंग डाउन के कार्ड हैं। तो देखिए मिड में जाके ना आप लोगों को दोनों को कोई डिसीजन लेना, कोई चॉइस लेनी है। तो देखिए डिसीजन और चॉइस का कार्ड दोनों का ही है,
क्योंकि जेमिनीज आपने भी कोई डिसीजन लेना था। जस्टिस का कार्ड यही बोलता है कि आपने कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है, ये चीज कार्ड ये भी बोलता है। और आपके पार्टनर को तो हमने ऑलरेडी देखा था कि डिसीजन लेना, लेकिन वो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों के लिए कार्ड है कि आप दोनों या दोनों में से कोई एक इंसान या दोनों ही किसी तरीके का डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, कोई चीज़ एंड करनी है और कोई नई बिगनिंग करनी है आप लोगों को मिड में जाके। लेकिन आप बहुत धीरे धीरे चलते हुए लग रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भाई जब तक चीज़ें 100% आप लोगों के हिसाब से नहीं हो जाएंगी, जब तक आप वो चीज़ें सेफ नहीं हो जाओगे डिसीजन लेने के लिए, आप धीरे धीरे उस चीज़ों को सोचते हुए लग रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। कि भाई कई बार होता है ना कि हमने कोई फैसला लेना है, सोच विचार करते हैं, लेकिन जब तक हमें लगता है कि भाई ये चीज़ें अब हमारे हिसाब से होंगी, जब हमारे हिसाब से होंगी हम तभी कोई फैसला लेंगे, हम तभी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा दिल में आपके मन में ऐसा चल रहा है आप दोनों के कि भी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और वो डिसीजन और कोई चॉइस या तो देखिए आप लोग ले रहे हो या लेना चाह रहे हो, मिड में जाके कोई चीज़ एंड करनी है और कोई नई बिगनिंग करनी है, लेकिन आप लोग बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी चीज़ को एंड करके और नई चीज़ शुरू करनी है, उसके लिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप लोगों से कुछ गलतियां ना हो जाए, इसलिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। और देखिए एंड में जाके ना जो स्लोइंग डाउन का कार्ड है कि चीज़ें आप स्लो स्लो करते हुए लग रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। तो एंड में जाके एक स्पीड आती हुई लग रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोला कि बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। और लेटिंग गो का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को आप लोग लेट गो करते हुए दिख रहे हो। तो देखिए अब मैं इसमें 2 चीज़ें बताऊंगी जेमिनीज, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। बहुत सारे जेमिनीज जो होंगे या फिर उनके पार्टनर होंगे, उनकी सोच भी अलग होगी। और आप लोगों के जो भी पार्टनर है वो अलग अलग राशियों के होंगे। ये नहीं है कि एक ही राशि के आपके पार्टनर होंगे, तो सबकी राशियां अलग होंगी जेमिनीज वालों की। और आपकी सोच जेमिनीज, आप अलग अलग जेमिनीज की अलग सोच होती है, अलग विचार होते हैं और अलग एक्शन इनिशिएटिव्स होते हैं। तो लेटिंग गो और 8 ऑफ वॉन्ड्स का पहला मीनिंग तो ये निकल रहा है कि जो डिसीजन, जो चॉइस आपने लेनी थी, जो कि आप बहुत स्लो सोच समझ रहे थे जिस चीज़ को लेके, एंड में जाके मुझे लग रहा है वो डिसीजन या वो चॉइस आप ले रहे हो और बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हो। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो इश्यूज चल रहे थे कुछ जेमिनीज के लिए, आप लोग उनको ख़त्म कर रहे हो और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपस में इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो। ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे आगे बढ़ता हुआ लग रहा है। अगर पीछे इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, तो कुछ तो आप लोगों का कम्युनिकेशन होता हुआ लग रहा है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और आप लोग जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी पुराने मसले हैं या जो भी लड़ाई झगड़े थे, कुछ भी चीज़ें थी, उनको लेट गो कर रहे हो किसी लेवल पे कि उनको छोड़ो, अब इकट्ठे आगे बढ़ते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। और कुछ जेमिनीज के लिए ये हो सकता है, क्योंकि हर जेमिनीज की सोच अलग होती है मैंने बताया, और आपके पार्टनर की राशियाँ भी अलग होंगी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है भाई ये, क्योंकि फैसला लेना ना यहाँ पे, तो क्या डिसीजन ले रहे हो ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि किस हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। कुछ पॉजिटिव लेंगे डिसीजन आप लोगों में से, कुछ लोग नेगेटिव लेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है भी आप लोग इस रिलेशनशिप को ही लेट गो कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए लग रहे हो बहुत स्पीड से। आप लोगों को लग रहा है भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, ये रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको ख़त्म करो, रिलेशनशिप को छोड़ो और मूव ऑन करो। ये भी कुछ लोगों के लिए रहता हुआ लग रहा है। तो देखिए मैंने ये दोनों चीज़ें बताई हैं। तो क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि जजमेंट आप क्या फैसला ले रहे हो, बड़ा फैसला। तो जजमेंट का कार्ड यही है कि बड़ा फैसला लेना है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, या तो आप लोग रिलेशनशिप से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या फिर जो पुराने इश्यूज थे उनको ख़त्म कर रहे हो और अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप में नवंबर के आखिर में एक शुरुआत कर रहे हो, या नवंबर के आखिर में या फिर नवंबर में ही। तो ये आप लोगों की रीडिंग है जेमिनीज। बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।